नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे स्वयं पुण्य धाम्स के 5वें ब्लॉग में स्वागत है। अब तक हम आपके साथ हमारी जो एक जर्नी चल रही है स्वयं पुण्य जीवन की, उसमें जो हमने अब तक 3 स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं और आज बारी है आपको हमारे चौथे स्टेप के बारे में बताने की। हमारा पहला स्टेप था होम स्कूलिंग करना बच्चों को, और दूसरा स्टेप था हमारा ड्रीम हाउस बेचना, जो हमने कुछ समय पहले ही लिया था। और तीसरा स्टेप हमारा था दत्ता का रिज़ाइन करना, पर फिर सबैटिकल पर जाना। और अब हमारा चौथा स्टेप जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो है कि हमने जो हमारा ड्रीम हाउस बेच दिया था उसका वेकेट करने का टाइम आ गया था, और रेंट पे नया घर ढूंढना टेम्पररी, जब तक हम हमारे एग्रीकल्चर लैंड की तरफ जाए। तो ये हमारा चौथा स्टेप है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टेप के दौरान फिर से हमारे ऊपर, हमारे दिल दिमाग के ऊपर फिर से एक स्ट्रेस आ गया था, और ये स्ट्रेस ज़्यादातर इमोशनल स्ट्रेस था, क्योंकि जो हमने हमारा एक ड्रीम हाउस बनाया था और जिसे हमने बेच दिया था, फाइनली उसे खाली करके कहीं और निकल जाने का टाइम आ गया था। इसके अलावा मुझे बच्चों को लेके थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था, क्योंकि पिछले 2 साल में जो हम यहाँ पे रुके थे तो उन्होंने अपने यहाँ पे काफ़ी अच्छे दोस्त बना लिए थे, और उनको फिर से अपने सारे दोस्तों को अलविदा कह के एक नई जगह पे हमें मूव करना था, उनको फिर से सेटल करना था हमें। मतलब आप कहीं एक नई जगह पे नए घर में सेट होते हो, कुछ महीने साल लग जाता है, आप सेटल हो जाते हो, और फिर आपको एक नया चस्का लग जाता है और आपको फिर से आपका पूरा सामान समेट कर एक अपना नया आशियाना बनाने निकलना है। तो थोड़ा अजीब लग रहा था अगेन कि हम शादी के बाद हार्डली 2-3 मंथ्स रेंट पे रहे थे। हमने तुरंत ही अपना होम लोन वगैरह लेके सेल्फ ओन्ड हाउस ले लिया था, एंड फिर 14 साल सेल्फ ओन्ड हाउस में रहकर आप रेंट पे निकल रहे हो, तो ये एक अलग ही ट्रांजिशन था, थोड़ा अजीब लग रहा था। एंड बार बार ये सवाल भी आ रहा था कि क्या ये सब सही है, आर वी डूइंग करेक्ट। तो डाउट आ रहे थे मन में, टेंशन हो रही थी। सो हम लोग ये वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा बहुत ज़ोर से चल रही है। बच्चों के लिए जो मुझे स्ट्रेस हो रहा था वो इसी के लिए हो रहा था, क्योंकि जब हम सिवूर्स में रहते थे, जहाँ पे हमारा 1 BHK था, वो एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग थी, फ्लोर 4 मालों की, और वहाँ पे ज़्यादा खेलने के लिए जगह भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे, तो उनके वहाँ पे कोई ज़्यादा दोस्त बन नहीं पाए थे। जब से हमें नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे, यहाँ पे बहुत बड़ी गेटेड कम्युनिटी थी, ये खेलने के लिए बहुत सारा स्पेस था और उनके दोस्त भी बहुत सारे बन गए थे। तो मुझे उनको उनके फ्रेंड्स से फिर से अलग करके कहीं और लेके जाके सेटल करना, और जहाँ पे भी हम जाएंगे क्या वहाँ पे उनको वैसे खेलने का माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उनको उनके फिर से फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे सिर्फ इसी बात का स्ट्रेस था, और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कहीं पे सेटल हो रहे हो, मैं उनको फिर से अनसेटल कर रहा हूँ। बहुत बार लगा कि ये पूरा प्लान ड्रॉप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये पूरा आइडिया जो भी स्टेप्स हमने सोचे थे, और ऐसे ही जीते जैसे चल रहा था, जैसा चल रहा था वैसा चलाते हैं। बट फिर मतलब ऐसे लगा कि अननोन स्ट्रगल, लेट्स नॉट गेट इनटू द अननोन स्ट्रगल, एंड लेट्स बी विद द नोन स्ट्रगल विच वी आर केपेबल इनफ टू हैंडल एंड नेविगेट, जो हम इतने सालों से करते आए, तो वैसे ही चलने देते हैं। बट फिर हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे, बिकॉज इवन दत्ता वॉज गोइंग थ्रू द सेम थाट्स कि ये सही है गलत है, ये होता है। तो यही हमें आपके साथ शेयर करना है कि ऐसी फीलिंग हमें आई थी, और हमने बहुत बार डिस्कस किया एक दूसरे से, और फिर ऐसे इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि नहीं, ये हमारी टेस्ट है। ये ऐसे सवाल जीवन में, ऐसे मुश्किल सवाल, मुश्किल सिचुएशंस आते रहेंगे। जब आप कुछ अलग नया या अच्छा करने जा रहे हो, तब आपकी टेस्ट होती है कि सच में आप डटे रहोगे आपके डिसीजन पे, या आप हार मान कर बैठ जाओगे। तो हमने वही सोचा कि जो निश्चय किया है, लेट्स गो विथ इट, एंड हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है। अगर हम ऐसे हमारे कंफर्ट जोन में बैठे रहे तो कभी कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे, और
अगर हमने कोई डिसीजन लिया था और डिसाइड किया था तो पूरा सोच समझ कर ही किया था, तो अब पीछे मुड़ के क्यों देखना है, आगे चलते ही रहना है। ये डिसाइड कर लिया और हम तैयार हो गए हमारा रेंट का घर ढूंढने के लिए। जो हम घर रेंट पे ढूंढने वाले थे उसे हमें आउट ऑफ सिटी लेना था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड हमें बाई करनी थी उसके लिए हमें बार बार आउट ऑफ सिटी जाना पड़ने वाला था। तो हम फ़िलहाल रह रहे थे नई मुंबई में, और जो एग्रीकल्चर लैंड बाई करने का हमने सोचा था वो हमने डिसाइड किया था कि हम करजत और उसके आसपास एक गांव, कोई गांव है तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर लैंड बाई कर लेंगे। तो हमने वहाँ पे एक सोसाइटी में फ़्लैट देख लिया था। सो करजत में हमने एक कॉम्प्लेक्स, बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ पर, बट वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स में हम गए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन आधा कुछ विंग्स का हो गया था, कुछ विंग्स का बाकी चल रहा था, और वहाँ पे हमने 2 BHK सोचा कि यहाँ पे हम रेंट लेते हैं 2 BHK में। बहुत सी फैसिलिटीज़ नहीं थी, यानी कि क्लब हाउस भी नेक्स्ट ईयर बनने वाला था जो हमें तो कुछ यूज़फुल नहीं था। कुकिंग गैस का लाइक सिलेंडर ओनली यू हैव टू यूज़ पाइप गैस फैसिलिटी वाज नॉट देयर। और दूसरा था कि पानी का, पीने का पानी जिसके लिए अब तक कनेक्शंस नहीं आए थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एवरी डे एवरी फ्लैट गेट्स 1 कैन ऑफ बिसलरी बॉटल। तो हमने बोला ठीक है, साल भर के लिए मैनेज करना है तो हमने सोचा कर लेते हैं, बट थोड़ा खटक रहा था कि बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ सुविधाओं को लेकर। हम जब भी करजत या लोनावाला की तरफ जाते थे तो हमारा ध्यान हमेशा हीरानंदानी के जो बड़े बड़े टावर्स बने थे पनवेल के आगे, वहाँ पे जाता था। मैंने और रूपल ने सिंटल में जब हमने साथ में काम किया था तब हमारा जो ऑफिस था वो थाने की हीरानंदानी स्टेट में था, और तब हम जब भी बात करते थे तो हम डिस्कस करते थे और हम बोलते थे कि एक दिन हम ज़रूर हीरानंदानी की कोई कॉम्प्लेक्स में अपना घर लेंगे या फिर वहाँ पे कभी ना कभी रहेंगे। तो मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या, अगर हमें घर पे रेंट पे रहना ही है तो क्यों ना हीरानंदानी में रहे। तो 99 एकर्स में जाके मैंने ऐसे ही चेक किया कि वहाँ पे क्या फ्लैट्स अवेलेबल है और क्या हम वहाँ पे रेंट पे जा सकते हैं क्या। तो मुझे थोड़ा शौक लग रहा था कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। इतने दिन से हमने करजत डिसाइड किया हुआ था, करजत में 2 BHK लेंगे और वहीं पे लैंड देखने रोज़ जाया करेंगे, तो अचानक ये हीरानंदानी कहाँ से आ गया। बट मैंने रोका नहीं, बिकॉज मुझे लगा कि चलो इससे भी कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स बिलीव, लेट्स हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर। इंट्यूशन एक बंदे को अगर है तो फॉलो करने देते हैं एंड उनके साथ रहते हैं। तो जो करजत में हमने 2 BHK देखा था उसका रेंट कुछ पर मंथ 10,000 रुपीज़ था, और यहाँ पे जो रेंट मुझे 99 एकड़ से बता रहा था वो कुछ 15K के आसपास था। और ये जो बेलापुर में हमारा फ़िलहाल जो घर हमको खाली करना था वहाँ से ये कुछ 30 मिनट्स 45 मिनट्स पे था। तो और कॉम्प्लेक्स फ़ोटोज़ में देखा तो वो बड़ा लग रहा था, घर भी बड़े लग रहे थे और अम्यूनिटीज़ भी दिख रही थी। तो ब्रोकर से मॉर्निंग में बात कर ली, आफ्टरनून में हम निकल पड़े। ब्रोकर ने हमें यहाँ पे 2 फ्लैट्स बताए, एक 24th फ्लोर पे था और एक 30th फ्लोर पे था। जो 24th फ्लोर पे था उस पर मॉडलर किचन नहीं था, तो 30th फ्लोर पे था मॉडलर किचन था। 24/7 मतलब 24 आवर्स वाटर सप्लाई था, तो पानी का टेंशन नहीं था। पाइप गैस था तो हमें फिर से वो गैस के बाटले चेंज करने के चक्कर में पड़ना नहीं था, तो भी स्ट्रेस नहीं था। और जो मेरा सबसे बड़ा, जो मुझे गिल्ट खाई जा रही थी कि बच्चों को कैसे करेंगे, तो बच्चों को खेलने के लिए हमें बहुत बड़ा पोडियम था। तो मेरा वो एक स्ट्रेस एक पल में ख़त्म हो गया। रेंट भी अफोर्डेबल था, तो हमने डिसाइड कर लिया कभी यहाँ पे ही रहना है। जो हमने डील करजत के कॉम्प्लेक्स में ऑलमोस्ट फाइनल की थी, उसको हमने फ़ोन करके बोला कि हम कैंसिल कर रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, हमें कहीं और 2 BHK अच्छे रेट में मिल गया है, तो हम वहीं पे मूव हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ we moved from Belapur to our rented apartment in Hiranandani Fortune City, Chesan, Panvel. So जो कभी एक बार सोचा था बहुत साल पहले, लाइक ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले, वो हमारी इच्छा पूरी हो रही थी।
तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसके बारे में हर बार, हर महीने, हर रोज़ सोचती तो ये और जल्दी पूरा होता था। हीरानंदानी में रहना एक इट वाज़ लाइक अ ड्रीम। और जो दत्ता का टेंशन था बच्चों को लेकर, वो भी यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ इन द आउटस्कर्ट। तो हमारी तरह बहुत सारे फैमिलीज़, हमें काफ़ी होम स्कूलिंग फैमिलीज़ भी मिले, तो बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग और लाइक माइंडेड बच्चों के साथ हमारे बच्चे खेलने लग गए डे 1 से। और ये फाइनलाइज़ करने से पहले बच्चों से ही हमने एक बार कंफर्म किया कि शुड वी मूव हियर, एंड दे वेर ऑल रेडी बिकॉज पोडियम एंड एवरीथिंग वाज जस्ट राइट फॉर देम एट देयर एज परफेक्टली। तो ऐसा ख्याल आया कि मतलब एक ग्रैटिट्यूड सा फील हुआ कि फार्म पे परमानेंटली शिफ्ट होने से पहले यूनिवर्स ही हमें ये अवसर दे रहा है कि यहाँ पे आके रहो। और ये जो एक फील था 30th फ्लोर हाई राइज पे रहने का, बिल्डिंग में पोडियम, पार्किंग, एवरीथिंग, ऑल फैसिलिटीज़, तो उसमें भी 11 मंथ्स रह लेते हैं। ये यूनिवर्स का ही एक सिग्नल था शायद, इससे हम यहाँ पे आए। और एक पॉजिटिव बात थी यहाँ पे जब हम देखने आए फर्स्ट टाइम, विच वॉज स्वयंभू टेम्पल। खारेश्वर महादेव का टेम्पल है यहाँ पे जो स्वयंभू है, एंड दैट वॉज़ वन प्लेजेंट पार्ट जिसके लिए मैं तो इमीडिएटली रेडी थी कि यहीं आना है। 11 मंथ्स तो 11 मंथ्स, बट यहाँ ही रहना है। While Rupal and kids got settled here, मतलब we moved in here on 15 November 2021, and by within 5-10 days they were behaving, they were playing here like they are staying here for more than 2-3 years. Forever. They became friends with lot of kids, and they used to go to play at 5 in the evening and come back only around 9:30 or 10. So that part got settled for kids and Rupal. मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, एंड मुझे वीक में 2 बार ट्रैवल करना पड़ता था अंधेरी के लिए। तो ऑफिस के लिए ड्राइव करके जाना थोड़ा सा टायरिंग था, बट इट वाज ओके बिकॉज मुझे बहुत सारा मोटिवेशन था कि ये सब कुछ जो चल रहा है, मेरा ऑफिस जाना, ये सब थोड़े समय के लिए है। उसके बाद तो ऐसा कोई करने की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली नहीं थी। सो रेंट पे घर का काम तो हो गया बहुत ब्यूटीफुली, पॉजिटिवली हम आगे बढ़ रहे थे। अब आगे हमारे आगे के वीडियोस में आप पार्ट्स में देखोगे, लाइक हम सीरीज़ रखेंगे कि कैसे हमने अलग अलग लैंड्स देखे, अलग अलग लोकेशंस पे, एक एरिया, दूसरा एरिया, एक एरिया रिजेक्ट किया, फिर आगे गए, कहाँ कहाँ हमारी डील्स होते होते रुक गई, कहाँ फंसते बच गई, क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी नहीं थी, इसीलिए वो चीज़ें वहीं पे कट हो गई और हम आगे बढ़े और फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचे, विच वॉज जस्ट राइट फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव कि हमें कैसी लैंड चाहिए थी जो हमारे दिमाग में थी, तो वो हमें मिल गई। तो कैसे मिली, क्या प्रोसेस हमने फॉलो किए, क्या क्या रिसर्च या क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में बता देंगे। तो हम आपको बताएंगे उसे डिटेल में, ताकि आप अगर ऐसा कोई स्टेप ले रहे हो तो आपको आसानी हो जाएगी, मदद हो जाएगी। तब तक प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस में और कोई सुधारना हो सकती है तो उसको भी कमेंट में लिखिए, या फिर हमें, अगर आप हमको जानते पहचानते हो तो आप हमें मोबाइल में व्हाट्सएप करके प्लीज़ बताइएगा। यस, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।